श्री अवधूत चिंतन दत्त गुरु भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं, इस चैनल के माध्यम से एक सीरीज हम शुरू करना चाह रहे हैं, एक श्रृंखला शुरू करना चाह रहे हैं जो परमहंस योगानंद जी द्वारा एक पुस्तक में वर्णित है। उस पुस्तक में सभी संतों की जीवनी और परमहंस योगानंद जी के जीवन में जितने भी योग गुरु आए हैं, जिनसे उनकी भेंट हुई है, उन सभी के बारे में लिखा हुआ है। परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 में गोरखपुर में हुआ था और वो 4 भाई 4 बहन थे। परमहंस योगानंद जी के पिताजी संत प्रवृत्ति के महापुरुष थे और माता भी ईश्वर की सेवा भक्ति जाप में निरंतर सेवा करती है। परमहंस योगानंद जी के बचपन का नाम मुकुंद था। उनकी बड़ी बहन उमा जी के साथ का एक संवाद याद आ रहा है। वो संवाद ऐसा था कि परमहंस योगानंद जी यानी कि मुकुंद अपनी दीदी के साथ एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे थे और वहां पे बहुत सारे पक्षियों को चहचहाते दोनों लोग देख रहे थे। साथ ही उनकी उमा दीदी बंगाली बाबा की किसी संत के जीवन का परिचय सुना रही थी। वो सुनते सुनते श्रवण करते करते उमा दीदी ने एक मलहम का डब्बा उठाया और अपने पैरों में लगाया। मुकुंद ने उस समय तुरंत वही मलहम उठा करके अपने दाहिने हाथ पे ऊपर के हिस्से पर लगाने लगे। उमा दीदी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? हमें तो फोड़ा हुआ है इस जगह पे, तो हमने मलहम लगाया है। तो मुकुंद कहने लगे, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि कल प्रातः हमारे दाहिने हाथ पर इसी जगह पर फोड़ा निकलेगा। तो उमा दीदी को हंसी आई और वो मुस्कुरा करके उठ गई। उसी समय मुकुंद क्रोध के वश आकर के उन्होंने कहा कि जब आप कल सुबह हमारे हाथ पे फोड़ा देखेंगे तभी आपको यकीन होगा। ऐसा कहते हुए क्रोध में उन्होंने 3 बार अपनी इच्छा शक्ति से दोहराया कि कल प्रातः इस हाथ में फोड़ा निकलेगा और बहुत सूजन होगी। ऐसे वाक्यों को 3 बार उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दोहराया और फिर उसके बाद दूसरे दिन प्रातः जैसे सुबह उठे हैं तो उन्होंने अपने वही दाहिने हाथ पर उसी जगह फोड़ा देखा और उमा दीदी के फोड़े से 2 गुना बड़ा। जैसे उमा दीदी ने उस फोड़े को देखा तो उमा दीदी चिल्लाते हुए माँ के पास गई और कहा कि माँ देखिए, मुकुंद जादू टोना सीख गया है। माँ ने मुकुंद को डांटा और कहा कि कभी भी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग इस तरीके से नहीं किया जाता है। कभी भी आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति एक बहुत प्रबल और तीव्र शक्ति होती है जो हर मानव शरीर में विद्यमान है।
हमारी इच्छा शक्ति, हमारा दृढ़ संकल्प ही हमको विजयी करता है। फिर वो चाहे कर्म में किसी भी प्रति कार्यरत के लिए हो, सब में। उस समय के बाद परमहंस योगानंद जी यानी कि मुकुंद ने माँ को वचन दिया कि माँ, अब मैं कभी इस तरह की घटना को नहीं दोहराऊंगा। और ये कह करके उन्होंने आश्वासन दिलाया माँ को। इस घटना से हम लोग को ये सीखने को मिलता है परमहंस योगानंद जी की कि हर व्यक्ति के अंदर हमारा आत्मस्वरूप तो है ही, जो हम लोगों को सबको पता है कि विद्यमान है आत्मा हमारे अंदर। लेकिन विद्यमान जो आत्मा है उसके ऊपर बहुत सारे आवरण हैं। अब आवरण इस तरीके की है कि जैसे एक कोई शीशा हो, एक आईना हो और उसके ऊपर 50 पर्दे लगे हों। जब तक पूरे 50 पर्दे नहीं हटेंगे तब तक हम लोग को आत्मा के संपर्क में जाकर के आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। हम 30 पर्दे हटाएंगे तो भी नहीं होगा, 40 पर्दे हटाएंगे तो भी नहीं होगा, 49 पर्दे भी हटा देंगे तो भी नहीं होगा। जब हम 50वां पर्दा हटाएंगे तभी हमको आत्मा का साक्षात्कार होगा और वो हम आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। वहीं से हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प सब हमारे आत्मस्वरूप से ही आता है। तो हम लोगों को अपने कर्मों को सुदृढ़ करना चाहिए जिससे वो पर्दे निरंतर हटाने का प्रयास इस जीवन काल में होता रहे और ईश्वर की प्राप्ति जल्द से जल्द हम लोग को इस जीवन में प्राप्त हो। इसी तरीके से हम आपके पास परमहंस योगानंद जी की अनेक नाना प्रकार की कहानियां जो संतों से जैसे जैसे भेंट हुई है वो हम लाते रहेंगे। आपका मार्गदर्शन और स्वयं का मार्गदर्शन बराबर करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हनुमान जी महाराज की जय।